और नेपाल नगर के ग्रामीण क्षेत्र नवारा में युवती का गला रेतकर हत्या मामले ने तुल पकड़ ली है। जब पोस्टमार्टम कर युवती का शव नवारा पहुंचा, मौके पर प्रशासनिक अधिकारी सहित भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद थे। शव ग्राम आते ही परिजन एवं हिंदू संगठन के लोगों ने युवती की हत्या के मामले में लव जिहाद का आरोप लगाया। आरोपी युवक के घर पर बुलडोजर चलाने और मृतका के परिवार को मुआवजा देने की मांग की गई है। और अखिल भारतीय भलाई महासंघ के अध्यक्ष मनोज परमार के पहुंचने के बाद मामला और तूल पकड़ लिया। उन्होंने कहा है कि दोषी पुलिसकर्मी इकबाल खान, वसीम कुरैशी को सस्पेंड किया जाए। अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण के अधिनियम केस है, जो दलित हत्या पर 8,25,000 दिए जाते हैं, लेकिन अभी तक नहीं दिया गया। उनके मांगों की समीक्षा करके उनके डेड बॉडी का अंतिम निराकरण के लिए भेजने का प्रयास कर रहे हैं हम। किस तरीके की मांग है? ये इनका एक तो मांग ये है कि उनको आर्थिक सहायता मिले पीड़ित परिवारों को, और दूसरा जो आरोपी हैं उनकी अतिक्रमण और अन्य जो अवैध गतिविधियां हैं उस पर कार्रवाई प्रशासन करे। तो उस पर हमने संज्ञान में लिया है, उनको आश्वस्त भी किया है कि जो भी उनकी अवैध गतिविधियां होंगी, अतिक्रमण होंगे, उनकी पहचान की जाकर नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। किस तरीके कितने की राशि देने का प्रावधान है शासन के नियमों में? वो अपना पुलिस विभाग की ओर से है, वो राजस्व की नहीं है, तो वो बेहतर बता पाएंगे उसमें। चौकी क्षेत्र का एक मर्डर का मामला है। इसमें कल रात में 10:30 बजे एक यहाँ पे नावरा चौकी में मर्डर हुआ था, उसी को लेकर के है। उसमें पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए उसमें आरोपी को अरेस्ट भी कर लिया है। हमारी जो एफएसएल की टीम थी खरगोन से आकर के मौका मुआयना भी कर लिया है। उस महिला का पीएम करा करके भी यहाँ नावरा लेकर के आ गए हैं। तो अभी इन लोगों की कुछ डिमांड्स वगैरह हैं, तो ये रिटर्न में उनको दे रहे हैं, तो उसको कंसिडर करेंगे। जो उसमें जांच में लेने होगी बिल्कुल जांच में भी लेंगे। आरोपी गिरफ्तार हो गए? हाँ, इसमें आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। तो एक ही आरोपी के और भी कोई आरोपी है? फिलहाल तो एक ही है। पहले एक हमारी हिंदू बहन को जिहादी द्वारा लव जिहाद में फंसाया जाता है, और फिर धर्मांतरण के नाम पर तो शादी करने के लिए पेशा बनाया जाता है। जब उसने शादी करने से इनकार किया या धर्मांतरण करने से इनकार किया, तो उसके बदले में उसकी जान गला काट कर उसकी हत्या की गई। इस मामले में उस आरोपी के साथ में 3 और अन्य आरोपी है। उन चारों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, और उनके जो मकान और उनके जो लोग चौकी में उस समय थे उनकी पूरी गलती है। अगर जो रिपोर्ट लिखवाई थी और उसी समय उसको गिरफ्तार करते तो ये घटना नहीं होती। और ये लॉ जिहादियों की सोची समझी चाल रहती है कि कोई भी करके पुलिस को गुमराह किया उन लोगों ने, और उस हिंदू युवती की हत्या कर दी, और बहुत बेरहमी से हत्या की है। इसको फांसी की सज़ा होना चाहिए। और ये लॉ जिहाद, ये इनके एक मिशन चलता है लॉ जिहाद का, कि हिंदू लड़की को बहला फुसला कर किस प्रकार से रिपोर्ट कहाँ करी थी? नेपा करी थी। अब वो नेपा करी तो उन्होंने क्या करा, नेपा में पहले पैसे भर दिया तो छूट गया। अब ये घर आ गई, चलो ठीक है वो हुआ। फिर हमेशा देखो उसको टॉर्चर करना, ब्लैकमेल करना, ऐसा कर दे या मेरे साथ नाजायज संबंध बना ले या मुझसे शादी कर ले। तो ये बोलती थी मैं शादी तेरे से नहीं कर सकती, मैं हिंदू हूँ, हिंदू से मैं शादी करूँगी। उसको मना कर दी वो। उसने है ना फिर बहुत ज़्यादा इनके झगड़े, तो इसने क्या करी कि जाके थाने में नौरा चौकी में रिपोर्ट डाली। तो जब चौकी वाले को सब पूरी स्टोरी बताई कि भैया मेरे को ब्लैकमेल करता, मेरा चाकू रखता है, मेरे को हर जगह देखो तो बाल पकड़ता है। एक बार नेपा में भी उसने है ना बाल पकड़ा था, बोले झगड़ा हुआ था, तो उसके बाल पकड़े, उसने चिल्लाई नेपा के अंदर, तो उसने छोड़ा, फिर भगा वो, फिर वही। तो वहाँ से फिर उसने सारी बातें घटनाएं ये नौरा चौकी में बताई। तो नौरा चौकी वाले का काम था ना कि भैया सही नहीं आओ। जब उसको इतना